हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये शिमला मिर्च है, आलू है, गोभी है और प्याज है। इनकी मैं कटिंग करूँगी। और ये डब्बे में चावल रखे हुए हैं क्योंकि मैं रात को मैंने नमकीन चावल बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे। नो डाउट बहुत टेस्टी बने थे और मैंने भी खुश होके खाए थे और विहान ने भी पेट भर के खा लिए थे। तो ये देखो, मैं सरसों के तेल में बनाए थे। अभी मुझे बुरा भी लगेगा ये बात बोलते हुए, बट पापा जी आए और किस्मत देखो, घी ख़त्म हो गया। 2-3 डब्बे घी के लाई थी, उनमें से एक डब्बा तो ख़राब निकला था। पता नहीं कैसे 2 डब्बे घी के थे और वो सारा ख़त्म हो गया। आज ही ख़त्म हुआ घी। और जब पापा जी आए उस टाइम हमारे घर में घी नहीं था, सिर्फ 1 चम्मच घी बचा हुआ था। बस पापा जी की रोटियों के लगा लिया मैंने। पापा जी को रूखी रोटी नहीं दी, बट फिर भी। तो ये देखो, ये सुबह का टाइम आ गया, ये तो रात का ही टाइम था। बर्तन साथ के साथ रात के मैं आज धो दूँगी। और दूध कढ़ाई में मैंने नमकीन चावल चढ़ा रखे हैं, तो चावल बनाऊँगी। तो मेरे को देखिए काफ़ी चीज़ें थी, डाउट्स थे मेरे दिमाग में कि पापा जी मम्मी को वहाँ छोड़ के अचानक से यहाँ क्यों आए हैं। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पापा जी अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं यहाँ पर, पापा जी को भेजा गया है। और पापा जी को किसने भेजा है तो मैं बता देती हूँ, पापा जी को मम्मी ने ही भेजा है। मम्मी ने कहा था कि ना मैं यहाँ पे हैं सारे हैं, मैं संभाल सब, मेरा ठीक हूँ, मैं संभल जाऊँगी, आप जाओ। और विहान को, मेरे को मतलब विहान का ध्यान रखो, विहान को देख कर आओ, मेरा विहान के बिना मन नहीं लगता। तो उसके पास रहो आप। तो बात यही, पापा जी ने मुझे यही बोला है कि ना मैं नहीं आ रहा था, तेरी माँ ने भेजा है मुझे, तो बोल के कि हाँ विहान का ध्यान रखो, ये कह के। तो मैंने कहा अच्छा पापा जी। तो ये बात थी, कारण मैंने अब आपको बता दिया। और ये रात को मैं सारे ही बर्तन धो के सोऊंगी। और पता नहीं क्यों लाइट कलर का जब आप नाइट सूट पहनते हो ना, तो कुछ अच्छा वो पॉजिटिव फीलिंग आती है। जो कपड़े हम पहनते हैं ना, उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे सोच के ऊपर। सच में बहुत फ़र्क ऐसा हमें लगता है कि नहीं। जैसे मैं जिस दिन डार्क कलर के, जैसे ब्लैक कलर की टी शर्ट वगैरह पहन लूँगी, उस दिन थोड़ा सा मेरा अलग मूड होता है। और जिस दिन मैं बिल्कुल लाइट हल्के हल्के कलर के कपड़े पहनूंगी, उस दिन कुछ अलग ही मूड होता है। तो हमारे मूड को ना चेंज करती है हमारे कपड़े का कलर। तो जाने दीजिए। ये देखिए, नमकीन चावल बन के तैयार हो गए थे और ये दही थी और हमने पेट भर के खाया था। फिर ये देखिए अगला दिन आ गया था। सुबह नाश्ते में मैंने ये देखो इस तरीके से 4 ब्रेड घी में सेक ली थी। ब्राउन ब्रेड लेकर आई थी मैं वाइट ब्रेड कभी भी नहीं लेकर आती, क्योंकि मैंने सुना है कि वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, खाओ तो ब्राउन ही खाइए। तो उसके बाद ये देखो, ये मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए थे फिर से। तो मैं फिर से आज बर्तन धोने में लग गई थी। सुबह आज नाश्ते में मैंने क्या बनाया था, मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है ना, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। हाँ, सुबह नाश्ते में मैंने ना पराठा बनाया था, दही के साथ हमने खाया था विहान और मैंने। और उसका शूट मैंने लिया नहीं, पर बर्तन देखिए इतने सारे हो गए थे इकट्ठे। रात को भी धोए थे, उसके बाद आज सुबह के भी मेरे हो गए थे। और नहीं, दोपहर तक के मेरे बर्तन थे, लंच तक के। तो मैं सारे बर्तन धो दूँगी। और देखिए हाँ, ये बात सच है कि अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन पापा जी ने यही बात बोली कि ना, एक बात ये थी कि देखो, जब ये पूछा था ना मैंने पापा जी से कि पापा जी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो पापा जी ने कहा था ख़राब है तबीयत, तभी तो मम्मी को एडमिट किया है ना हॉस्पिटल में। तो अब मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो पापा जी बोलते ठीक है मम्मी की तबीयत, तभी तो छुट्टी करी है ना हॉस्पिटल वालों ने। अब आप ही के सामने है ना, मैं इतना काम करती हूँ घर का, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वज़न कम क्यों नहीं होता। मैं बर्तन भी देखो, पूरा दिन बर्तन सफाई झाड़ू पोछा पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, फिर भी अब तो बल्कि मीठा भी मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया। आपको बताया ना मैंने, 70 किलो पे मेरा वज़न आ गया है। मेरा 64 किलो था पिछले साल इन्हीं दिनों। मेरे कपड़े टाइट होने लग गए हैं क्योंकि मेरा ना एक्सेल आता था पहले, फिर मेरा लार्ज साइज़ आने लग गया था, बट अब फिर से लार्ज साइज़ थोड़ा थोड़ा टाइट आने लग गया है। तो ये देखो, मैंने आटा गूंथ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी आने वाले हैं, तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो पहले तो मैं विहान को खाना खिला देती हूँ, और अभी आलू शिमला मिर्च बनाने में टाइम लगेगा मुझे, तब तक मैंने सोचा ये देखो घी मैं दिखा रही थी आपको, बस इतना ही घी बचा हुआ था। और इसमें से भी मैंने विहान के लिए पराठी बना दी थी। विहान क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो होएगा ही, आप ये क्यों पी रहे हो? मैं पी रहा हूँ। मत पियो ना बेटा, बस बहुत है, अब छोड़ दो, खाना खा लो। क्या हो रहा है विहान? क्या हो गया विहान? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया विहान? क्या हुआ?
मैंने इसको बोला, मैंने कहा विहान आपके ना पेट में दर्द हो जाएगा, ये लेमन मत पियो। ले ली मेरे से, पीने लग रहा और फिर नाटक भी देखो, कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चलो साइकिल में पी लेते हैं। ठीक है बेटा। चलो मम्मी कोका कोला पी जाएगी सारी। नहीं मैं पी रही तो लेमन है, लेमन लेमन कोका कोला मत पीते, हार्म करते हैं क्या? क्या हो गया विहान? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया विहान? क्या हुआ? पेट में क्या हो रहा है बेटा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो गया पेट में? हाँ। क्या करे फिर? इसको बंद कर दो, पीने के साथ। हाँ, इससे नुकसान करती है, छोड़ दो। पीने दो ना। बेटा नुकसान करती है। पीने दो। पी ली, बस पी ली, छोड़ो। पीने दो ना। बेटा नुकसान करती है ना। छोड़ो मेरा। नहीं नहीं, और नहीं पीनी, पी ली बस, बाकी बाद में पीना, रख दो। अबे तेरा छोड़ूंगा नहीं। दे दो ना। तेरे को मारने वाला, मैं कोका कोला तो नहीं दी मुझे। दे दे। बाक। आजा रोटी खा लो आप। आज परांठी बनाई है आपकी। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है। तो मत पियो। क्या हुआ विहान? पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हुआ पेट में दर्द? देखो हाँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा था। दर्द हो गया पेट में? हाँ। कैसे हो गया दर्द पेट में? डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाना है? हाँ डॉक्टर के पास जाना है। क्यों जाना है? फिर जाना है डॉक्टर के पास। क्यों जाना है? क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया। किससे हुआ पेट में दर्द? मुझे हो है पेट में दर्द। अच्छा, क्या पीने से हुआ पेट में दर्द? पेट में पीछे में काटते कोका कोका पीने से हो गया? हाँ, बीच में काटते कोका कोला पी लेते, पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, तो फिर क्यों पी? मैंने पी रहा है। मैंने मना किया था ना। अब फ्रिज में से ही निकाल के, फ्रिज में रखूंगी नहीं बोतल। मैं तो पापा जी के लिए लाई थी, पापा जी आ रहे हैं, वो पीते हैं ये लेमन की बोतलें। उनको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता है, गर्मी लगती है उनको, तो बोतलें लगा दूंगी। जब तक ये रहेंगे पापा जी यहाँ पीते रहेंगे, इसके लिए थोड़ी लाई थी। बाकी आज कुदरती सब्जी मेरी काफ़ी टेस्टी बन गई थी। घर में मसालों में सिर्फ धनिया पाउडर भी नहीं था, सिर्फ हल्दी और नमक, सिर्फ ये 2 मसालों से मैंने ये सब्जी छोंकी थी। और यहाँ पापा जी आए थे तो हम बात कर रहे थे, ये थैला सा लेकर आए थे और खुश थे। पापा जी ने बोला मेरे को कि ऐसा बोला पापा जी को किसी ने कि ज़िंदगी का इतने मतलब 65 साल के तो हो ही चुके हैं, तो जो भी साल है अपनी ज़िंदगी के खुल के जियो, जो आपका दिल करता है वैसे रहो, घूमो फिरो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो ये बात बोली तो पापा जी मुझे यही बात बैठे यहाँ पे बता रहे थे कि देखो अब मैं अच्छे से रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और बाकी आने के बाद ये देखो सब्जी कितनी अच्छी तैयार है ना, बढ़िया, बहुत अच्छी बन गई थी। सरसों के तेल में सब्जी बनती भी बढ़िया है, कुकिंग ऑयल अच्छा है सरसों का तेल। और ये पापा जी 2 से ज़्यादा और रोटी तो खाते ही नहीं है, पूछना भी वो है फिजूल है, क्योंकि पापा जी का इतनी खुराक है। बाकी पापा जी को सब्जी पसंद आई थी, टेस्टी लगी थी। पापा जी ने कहा कि अच्छी बनी है, तारीफ़ कर रहे थे खुद सब्जी की, बोलते सिंपल सब्जी है एकदम, ना मिर्च ना मसाला, और घर का बना हुआ खाना है अच्छा। तो पापा जी तो आके बोलते होटल से मंगवा ले खाना। मैंने कहा नहीं पापा जी, होटल से नहीं मंगवाएंगे, मैंने तैयारी कर रखी है खाने की, मैं बनाऊंगी ना खाना। तो ये देखो
यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पापा जी मिर्च का अचार मांग रहे थे, बोलते अचार रखा है घर में तो कोई दे दे, क्योंकि मेरा खाना सिंपल होता है, उसमें मिर्च मसाला तो होता नहीं है। तो ये मैंने पापा जी को ये मिर्ची का अचार दिया था खाने के लिए। और आटा मैं बस 2-3 रोटियाँ और गूँधूँगी। और ये देखो मैंने बस ये इतनी रोटी गूँधी थी, बनाई थी 2 पापा जी की और ये 3 और थी। अरे बाप रे, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं 2.5 रोटी खा गई रे बाप रे बाप। मेरे को लगा मैंने 2 रोटी प्लेट में डाली है, क्योंकि आधी रोटी तो विहान ने खाई है, इसका मतलब मैं 2.5 रोटी खा गई। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे सच में लगा मैंने 1.5 रोटी खाई है। होली है निधि, तू क्या है यार, इतना मैंने 2.5 रोटी कैसे खा ली मैंने। पापा जी तो सो गया विहान, सो तो गया, ऐसे ज़मीन पे सुला दिया आपने, उसको भी नींद आ गई। पापा जी के पास लेट के सो गया खेलता खेलता। चलाती हूँ, पापा जी ने एसी चलाने को कहा है, पापा जी बोलते हैं एसी चला दो, अभी चलाती हूँ पापा जी। ये सारा ख़राब हो गया दीवार, इसको तो मैं ऊपर लेटा देती हूँ विहान को। आप भी पापा जी ऊपर ही लेट जाओ, मैं अभी बेड झाड़ देती हूँ थोड़ा सा, या ऊपर लेट जाना फिर आप सामान। पापा जी कह रहे हैं कि मैं तो ज़मीन पर ही सो के खुश हूँ, ठंडा ठंडा फर्श लगता है ना, पापा जी को अच्छा लगता है ज़मीन पे लेटना। चलो एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।